स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पे कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में मेरा पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इसमें आप एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट का डिफिनीशन है ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करेंगे या इसको कर्ली ब्रैकेट का फाई से डिनोट कीजिए या तो कर्ली ब्रैकेट के यूज करेंगे, यानी फाई इक्वल टू आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब फाई इस एम्प्टी सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है? एम्प्टी सेट का आप एग्जांपल क्या देंगे? तो सपोज कर लो ये मेरा सेट है A इक्वल x such that x is and rational is a rational number is a rational number x square minus 2 is equal to 0। ये मेरा सेट है और x के बारे में बोला कि x मेरा रेशनल नंबर है और रिलेशन मेरा यहाँ पे डिफाइन है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि x स्क्वायर माइनस 2 इस रिलेशन को आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे तो प्लस माइनस √2 आएगा। तो √2 मेरा कैसा नंबर है? √2 इरेशनल नंबर है और ये x के बारे में क्या बोला गया कि x मेरा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो x के बारे में कहा जा रहा है उसके सीधे यहाँ पे क्या आ रहा है? अपोजिट आ रहा है या उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा सेट क्या होगा, यानी ए मेरा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट। ओके, इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मैं आपका एक्सरसाइज का ही एक्सरसाइज 1.2 का पहले क्वेश्चन की बात करें। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यदि लिया जाए तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग और examples of null set। अब इसमें आपका फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको ऐसे नंबरों का सेट आपको लिखना है जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल भी हो। पहला हमारा क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको ऐसा एक सेट लिखना है जो ऑड नंबर का हो और 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा ये बताइए, आप ऑड नंबर का डेफिनेशन जानते हो कि ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, एक नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड। तो ये बताइए यहाँ का ऐसा सेट लिखना है जो ऑड है 2 से डिविजिबल है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? ये नल सेट है। इस तरह का सेट क्या बोला जाएगा? नल सेट। सेकंड इसी में है
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ये बताइए आपको एक ऐसा सेट लिखना है जो प्राइम नंबर हो और इवन भी है, प्राइम नंबर भी और इवन है। तो इस सेट को आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या आएगा 2, 2 ही मेरा सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। इसके बाद अदर जितने भी मेरे प्राइम नंबर होंगे सब आपके ऑड होते हैं। तो ये मेरा नल सेट नहीं है, ये मेरा नल सेट था लेकिन ये मेरा नल सेट नहीं है। इसी तरह आपका इसी में आपका थर्ड दिया गया है, थर्ड है x such that x is a natural number, natural number x greater than 5 and x greater than 6, x less than 5, x less than 5 and x greater than 6। अब आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसका एलिमेंट क्या होना चाहिए x, और x के बारे में क्या बोला गया x इज ए नेचुरल नंबर, x मेरा नेचुरल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है x इज लेस देन 5, ये यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि x मेरा नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, 5 से छोटा का मतलब 4 3 2 1, और आगे जैसे इस करेगा एंड x ग्रेटर देन 7, और x के बारे में बोला जा रहा है कि x 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा में आपका 8 9 10 आएगा। ये बताइए यहाँ पे ये कंडीशन कह रहा है कि 5 से छोटा लिखना है, ये कंडीशन कह रहा है कि 7 से बड़ा लिखना है, तब यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। यानी ये भी मेरा सेट क्या होगा, इस सेट को हम इम्पटी सेट बोलेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, ये क्या आएगा इम्पटी सेट, एनल सेट। ओके इसी तरह आपका इसमें लास्ट चौथा है y such that y is a point common to any two parallel lines। अब यहाँ पे आपको ये सेट मान लो कि B है, एक सेट B लिखना है, इसमें कह रहा है उसका एलिमेंट क्या है y said that y is a point common to any two parallel। अब दो लाइनें पैरेलल हैं, ये L1 है और L2, अब इनमें कह रहा है कोई कॉमन पॉइंट बताइए। ये बताओ दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, L1 और L2 दो लाइनों को इंटरसेक्ट करेगी तो कॉमन पॉइंट मिलता है। जब दो लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे को, इनको आगे या पीछे आप बढ़ाओगे तो भाई इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बात हो रही है कि दो लाइनें पैरेलल हैं, उनके बीच का कॉमन पॉइंट फाइंड कीजिए। यानी ये भी मेरा सेट क्या होगा नल सेट कहो या इम्पटी सेट कहो। ओके तो आई होप आपको नल सेट क्लियर हो गया होगा। अब नल सेट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ, हम सेट की बात कर रहे थे जिसमें मेरा नल सेट था। अब इसके बाद मैं बात करूंगा नल सेट के बाद आपका सिंगलटन सेट, ए सेट containing only one element is called
सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे a इक्वल टू आपका 5 है, b इक्वल टू -3 है, और भी हो सकता है c इक्वल टू a। ये सभी मेरे क्या है, सिंगलटन सेट है। ये तो सभी मेरे रोस्टेड फॉर्म में। आप चाहेंगे तो कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x such that x is a natural number x plus 5 is equal to 20। यही मेरा एक सेट है और x के बारे में बोलेंगे नेचुरल नंबर है, तो इसी रिजल्ट को आप सॉल्व करेंगे, इसको इस इक्वेशन को x plus 5 is equal to 20, तो x is equal to क्या आएगा 15, यानी x का वैल्यू क्या है, ओनली 15 है। यहाँ पे मेरा जो सेट होगा e के अंतर्गत आपका ओनली वन एलिमेंट आया है। सिंगलटन सेट के बाद हम बात करेंगे इक्वल्स फाइनाइट। हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का डेफिनेशन है, ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। otherwise set is called infinite set। मैंने एक हमारा ऐसा सेट जिसके अंतर्गत आपके या तो मैंने उसके अंदर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उसके एलिमेंट को हम काउंट यदि कर सकते हैं तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अदरवाइज उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक सेट आप ले रहे हैं, सेट ऑफ ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 20 कर सकते हैं। तो आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 यही होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर का सेट है जो लेस देन 20 है। इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 हमारे प्राइम नंबर है। तो ये जो मेरा सेट होगा ये आपका फाइनाइट होगा। लेकिन यदि हम एक सेट बी लें और उसमें नेचुरल नंबर का सेट लें 1 2 3, तो ये मेरा जो सेट होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। मैंने इसके नंबरों को हम काउंट तो करेंगे, लेकिन काउंट करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। ओके, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट को क्लियर हो गया होगा। तो हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? इक्वल सेट का डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। Let A and B be two non-empty set, then set A is said to be then A and B are said to be equal set if every element of A in B and every element of B in A। मैं डिफरेंस कर रहा हूं, let A and B let A and B be two non-empty set, then A and B, then set A and B are said to be equal set, if every
every element of A in B and if every element of B in A, दो हमारे सेट हैं A और B, तो A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट मेरे क्या हैं, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं A इक्वल ABC D, B इज इक्वल टू CAD B। देखिए इन दोनों में सेम ही एलिमेंट है। यहाँ यह है कि इनके ऑर्डर जो इधर उधर है, तो सेट के एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिखने में कोई अंतर नहीं होता है। तो जो सेट का एवरी एलिमेंट सेट बी में है और बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में है, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी। इसके बाद आपका इक्वल सेट के बाद है, इक्वल सेट के बाद आपका एक होता है इक्विवेलेंट सेट, इसको देख लीजिए। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, तो देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट if number of element of a set A is equal to number of element of B। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, यदि इनके दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए तो दोनों के इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल A इक्वल 3 7 11 19 23, सेट B इज इक्वल टू ABCDE। देखिए यहाँ पे इस सेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। इस सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 ही है। देखिए इक्वल सेट में सेट A का एवरी एलिमेंट B होना चाहिए और B का एवरी एलिमेंट A होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में इसके नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5, तो ये मेरे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 5 इसमें 5, तो इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्वल सेट में सेट ए में जो एलिमेंट है वही बी में होना चाहिए, जो बी में हो ए में, लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है, एलिमेंट का सेम होना जरूरी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। और ये नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 है, तो इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू 5। क्लियर, इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया है नल सेट के एग्जांपल में, और एक क्वेश्चन 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। इसमें आपका फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। आपको 1 ईयर में जो मंथ होते हैं उनका आपको सेट बताना है। तो ये बताइए 1 ईयर में जो मेरे मंथ होंगे टोटल 12 ही होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 होते ही नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 12 एलिमेंट आएंगे, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो सेट आएगा वो फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट। इसी तरह इसमें सेकंड है
1 2 3 और इस पर 3 डॉट बने हुए हैं। तो 3 डॉट बनने का मतलब इसके अंदर और एलिमेंट है जिसको आप लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरा क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। अगला है, इसी में आपका अगला है थर्ड, 1 2 3 डॉटेड आपका 99 100। तब बताइए यहाँ मेरे नंबर 1 से स्टार्टिंग 100 तक है, तो मेरा इस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट। क्योंकि इस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, इस सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें आपका जनवरी है, फरवरी आपका आ जाएगा, यहाँ पर मार्च आएगा, इसी तरह आपका कहाँ तक? दिसंबर तक आप चलेंगे। तो ये मेरा फाइनाइट, इनफाइनाइट मेरा क्या है? फाइनाइट। इसी में आपका फोर्थ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। आपको पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखना है जो 100 से छोटे हैं, ये भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। फिफ्थ है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से आपके छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो भी मेरे क्या काउंटेबल होंगे, तो दोनों फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। मैं थर्ड की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। इसमें आपका फर्स्ट है, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to the x-axis। अब आपको कह रहा है कि उन सभी लाइनों का सेट जो x एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये जो मेरा सेट होगा फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये बताइए, ये मेरा क्या होता है? ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो अब ये उन लाइनों का जो आपका x एक्सिस और y एक्सिस के क्या है, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल। ये बताइए x एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सी लाइनें होंगी, तो इसका जो मेरा सेट होगा, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल बहुत सी लाइनें हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। दूसरा इसमें है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेकंड है, द सेट ऑफ लेटर्स in English alphabet। तो ये बताइए, इंग्लिश हमारे लेटर कितने होते हैं? 26। तो 26 है, तो उनका सेट मेरा क्या होगा? फाइनाइट। इसका सेट क्या आएगा? फाइनाइट। क्लियर? इसी का आपका थर्ड है, द सेट ऑफ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अभी बताओ, आपको मल्टीपल ऑफ 5 आपको ऐसा सेट लिखना है जो 5 का मल्टीपल है। ये बताओ 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 10 15 20, इसी तरह को क्या आएगा? आता रहेगा। ये मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। इसी में आपका फोर्थ है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितने आपके सजीव जीवित हमारे एनिमल हैं
उनका सेट क्या होगा, सोचकर इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द सेट ऑफ सर्किल passing through the origin 0, 0, 0। अब आपका ये बताइए, मेरा ये x एक्सिस होता है और ये मेरा y एक्सिस है। तो कह रहा है कि उन सभी सर्किलों का आप एक सेट बनाइए जो ओरिजिन से पास करते हैं। तो ये बताओ, ये मेरा सर्किल ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्या? ये भी मेरा ओरिजिन से पास करेगा, ये भी पास करेगा। बहुत से हमारे सर्किल होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट वेदर A or B or not। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दो सेट है A और B, A एंड B दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि A B के इक्वल है या A डज नॉट इज इक्वल टू B। मैंने यहाँ पे इक्वल सेट की बात हो रही है, मेरा दिया गया सेट इक्वल सेट है या नहीं, इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका इसमें फर्स्ट है A इक्वल ABCD और B इक्वल दिया गया है DCBA। ये बताइए, मैंने अभी बताया कि सेट के एलिमेंट को इधर उधर लिखने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो B में DCBA है और A में क्या है? ABCD है। तो इन दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम है। A का एवरेज एलिमेंट B में, B का एवरेज एलिमेंट A में है। हम कह सकते हैं A और B दोनों क्या है? इक्वल है। इस तरह सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड में सेट A इक्वल आपका दिया गया 4 8 12 16 और B इक्वल आपका दिया गया है 8 4 16 18। तो देखिए, इसमें आपका 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसमें 16 इसमें 16 है, इसमें 18 है लेकिन इसमें 18। तो 12 इसमें है, इसमें 12 नहीं है, 18 इसमें 18 नहीं है। तो हम कहेंगे कि सेट A और सेट B इक्वल नहीं है। क्लियर? इस तरह आप थर्ड देख सकते हो। थर्ड आपका है A इक्वल 2 4 6 8 10। B equal x such that x is positive even integer and x lesser equal 10। अब देखिए, यहाँ पे इस सेट B के बारे में बोला गया है कि x मेरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और वह क्या है? 10 के इक्वल है, 10 से छोटा है। तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। तो सेट B को क्या लिख सकते हो? यहाँ से B को क्या लिखोगे? 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 8 और 10। देखिए दोनों में क्या आ गए? सेम आ गए। हम कह सकते हैं इक्वल B। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके।